आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में से एक पर, और वो है इजराइल और गाजा की जंग, जिसमें अब तक 67,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हालत बेहद गंभीर है और पूरी दुनिया में दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले कहा कि वो सीज फायर यानी युद्ध विराम की एक नई योजना पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि प्लान कितना कारगर होगा, इसमें शर्तें क्या होंगी और क्या इससे वाकई जंग खत्म हो सकती है। आज इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि सीज फायर डील क्या है, इसके पॉइंट्स क्या है, इजराइल और हमास की पोजीशन क्या है और इसका असर दुनिया की राजनीति और आम लोगों की जिंदगी पर कैसे पड़ेगा। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मामला उठा कैसे। दरअसल ये जंग 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी, जब हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था। इसके बाद इजराइल ने गाजा में भीषण ऑपरेशन शुरू कर दिया और अब 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गाजा का लगभग 90% हिस्सा तबाह हो चुका है, लोग बेघर हो चुके हैं और फूड वाटर क्राइसिस इतना बढ़ गया है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि गाजा सिटी में ड्रॉट जैसी स्थिति बन गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 67,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हैं। तो जरा सोचिए ये आंकड़े कितने भयानक है, और यही वो बैकग्राउंड है जिसमें अब सीज फायर की बात हो रही है। अब आते हैं नेतन्याहू के बयान पर। उन्होंने अमेरिका की फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो ट्रंप की टीम के साथ मिलकर एक नया सीज फायर बनाने की कोशिश में है। उन्होंने कहा कि अब यह फाइनल नहीं हुआ, लेकिन बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि जल्द ही कोई हल निकलेगा। नेतन्याहू पर दुनिया भर से दबाव बढ़ने लगा है वो इस जंग को रोके, क्योंकि अब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। लेकिन ये नेतन्याहू इसी बीच उनका कहना है कि वो हमास को पूरी तरह खत्म किए बिना जंग नहीं रोकेंगे। यानी एक तरफ वो युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लड़ाई तब तक चलेगी जब तक हमास का अस्तित्व खत्म ना हो जाए। अब समझ लेते हैं कि ये सीज फायर प्लान क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स और अरब अधिकारियों के मुताबिक ये 21 पॉइंट्स का एक प्रपोजल है। इसके तहत सबसे पहली शर्त यह होगी कि तुरंत युद्ध विराम यानी सीज फायर किया जाए, यानी इजराइल और हमास दोनों ही हमले रोक दें। और दूसरी बड़ी शर्त है कि हमास को 48 घंटे के अंदर सभी बंदियों को छोड़ना होगा। अभी भी लगभग 48 लोग हमास की कैद में हैं, जिनमें से 20 से ज्यादा के जिंदा होने की संभावना है। तीसरी शर्त यह है कि धीरे धीरे इजरायली सेना गाजा से वापस हटेगी। मतलब ये ग्रेजुअल प्रोसेस होगा और इसमें एक कदम से कुछ नहीं होगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं जिन पर अभी बातचीत जारी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमास डील को मानेगा। तो हमास ने कह दिया है कि वो हर प्रपोजल को पॉजिटिव तरीके से स्टडी करने को तैयार है। दरअसल हमास की डिमांड है कि सारे बंदियों को छोड़ने के बदले इजराइल पूरी तरह से गाजा से हट जाए और जंग खत्म कर दे। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि नेतन्याहू अब भी साफ कह रहे हैं कि अगर हमास जंग खत्म करे, सारे बंदियों को छोड़े, तो उन्हें गाजा छोड़कर जाने दिया जाएगा। यानी नेतन्याहू हमास के नेताओं को बाहर जाने का रास्ता देने को तैयार है, बशर्ते वो हथियार डाल दे। लेकिन इसी बीच हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गाजा के नुसैरत शरणार्थी कैंप में इजरायली हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए। लोकल हॉस्पिटल्स का कहना है कि घरों पर 2 मिसाइलें गिरी, जबकि कई परिवार तबाह हो चुके हैं। आपको बता दें कि लोगों ने क्या बताया। उनके मुताबिक रात भर धमाकों की आवाजें आती रही और ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा शहर बमबारी में घिरा हुआ है। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि महिलाओं और बच्चों की तादाद लगभग आधी है और इस मौत के आंकड़े में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। यानी ये बात साफ दिखाती है कि आम लोग सबसे ज्यादा भुगत रहे हैं। वहीं इजरायली सेना का मानना है कि उन्होंने पिछले 24 घंटों में 140 टारगेट्स पर हमला किया है। इनमें हमास के ठिकाने, उनके हथियार और ऑब्जर्वेशन पोस्ट शामिल है। उन्होंने गाजा सिटी में एक 16 मंजिला बिल्डिंग को भी गिरा दिया, जिससे मक्का टावर कहा जाता था। अब सेना का कहना है कि इसमें हमास का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। हालांकि पहले वहां के लोगों को खाली करने का अलर्ट दिया गया था, लेकिन इस तरह के लगातार डेमोलिशन से गाजा का नक्शा ही बदल गया है। अब इजराइल का कहना है कि जरूरी है, क्योंकि जब तक हमास का ढांचा खत्म नहीं होगा तब तक जंग बंद नहीं हो सकती है। अब जरा अमेरिका की भूमिका समझ लेते हैं। तो ट्रंप अभी खुले तौर पर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में उनकी नाराजगी भी झलकने लगी है, खासकर तब जब इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप पर हमला किया था। दरअसल अमेरिका ये नहीं चाहता कि जंग इतनी लंबी खिंच जाए कि दुनिया में एंटी इजराइल सेंटीमेंट और बढ़ जाए। अब आपको बता दें कि ट्रंप ने अरब नेताओं से भी मुलाकात की है और उनसे इस प्लान पर चर्चा की गई है। यानी ये सिर्फ एक इजराइल और हमास के बीच का मामला नहीं, बल्कि पूरी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक हिस्सा बन चुका है। यूरोप की भी नाराजगी बढ़ गई है। कई पश्चिमी देश अब फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर मान्यता देने लगे हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन इजराइल पर पाबंदियों की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा स्पोर्ट्स और कल्चरल बाइकॉट भी बातें चल रही हैं। यानी दबाव हर तरफ से बढ़ रहा है कि इजराइल जंग रोक दे। लेकिन नेतन्याहू कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने कहा कि जॉब खत्म नहीं होने देंगे।
उनका कहना है कि हमास को पूरी तरह खत्म करना ही पड़ेगा और गाजा की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन अब क्राइसिस लेवल तक पहुंच गई है। We removed an existential threat to Israel rather, and a mortal threat to the civilized world. We lifted a dark cloud that could have claimed millions and millions of lives. But, ladies and gentlemen, we must remain vigilant. We must remain absolutely clear-minded and vigilant. We must not allow Iran to rebuild its military nuclear capacities. Iran's stockpiles of enriched uranium, these stockpiles must be eliminated. And tomorrow, UN Security Council sanctions on Iran must be snapped back. Thanks to the resolve of our people, the courage of our soldiers, and the bold decisions we took, Israel rebounded from its darkest day to deliver one of the most stunning military comebacks in history. But we're not done yet. The final elements, the final remnants of Hamas are holed up in Gaza City. They vow to repeat the atrocities of October 7th again and again and again, no matter how diminished their forces. That is why Israel must finish the job. That is why we want to do so as fast as possible. यूनाइटेड नेशंस और कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कहती हैं कि खाने पीने का सामान, दवाइयां, बिजली सब कुछ खत्म हो गया है। 90% लोग अपने घर छोड़कर कैंपों और शेल्टरों में रह रहे हैं। आपको बता दें कि वहां लोगों की हालत क्या है। तो लोग भूखे सो रहे हैं और हेल्थ एक्सपर्ट्स चेतावनी दे चुके हैं कि आने वाले दिनों में बीमारी और भूख से मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। यानी ये सिर्फ एक जंग नहीं रह गई, बल्कि एक मानवीय त्रासदी बन चुकी है। वहीं आपको बता दें कि वेस्ट बैंक की स्थिति भी बिगड़ रही है। नबलस के पास एक रोड जंक्शन पर एक हमले में 20 साल का इजरायली सैनिक घायल हो गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई और सेना ने कहा कि उन्होंने हमलावर को मार गिराया। इस घटना की जिम्मेदारी हमास ने ली है और इसे ओपनली सेलिब्रेट भी किया। दरअसल वेस्ट बैंक, गाजा और ईस्ट यरूशलेम वो इलाके हैं जिन्हें 1967 की जंग में इजराइल ने कब्जा कर लिया था। फिलिस्तीन इन इलाकों को अपने भावी राज्यों के तौर पर देखता है। यानी ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे फिलिस्तीन इजराइल डिस्प्यूट का एक हिस्सा है। अब एक और दिलचस्प पॉइंट जान लेते हैं कि नेतन्याहू ने कह दिया है कि अगर हमास युद्ध खत्म करता है तो सारे बंदियों को छोड़ दिया जाएगा, तो वो हमास के लीडर्स को गाजा छोड़कर जाने देंगे। यानी ये भी एक तरह की डील ऑफर है कि गाजा छोड़ो और जान बचाओ। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हमास सच में ऐसा करेगा? क्योंकि अगर वो गाजा छोड़ देते हैं तो उनकी पॉलिटिकल और सोशल पावर वहीं खत्म हो जाएगी। वहीं नेतन्याहू को भी अपने देश के भीतर से आलोचना झेलनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि जंग पूरी तरह खत्म हो जाए और बंदियों की सुरक्षित वापसी हो जाए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये जंग अब एक टर्निंग पॉइंट बन गई है। एक तरफ अमेरिका और यूरोप दबाव डाल रहे हैं कि नेतन्याहू जंग रोके, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल की आर्मी का कहना है कि अब पीछे हटना ठीक नहीं होगा। और ऐसे में ट्रंप का 21 पॉइंट प्लान एक गेम चेंजर बन सकता है, लेकिन ये तभी सफल होगा जब दोनों पक्ष अपने इजरायली और हमास अपनी शर्तों से थोड़ा बहुत समझौता करने को तैयार हों, वरना बाकी डिप्लोमेटिक प्रयासों की तरह फेल हो जाएगा। अब जनता का मूड देख लेते हैं तो इजराइल में लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें उनके बंदियों को वापस लाया जाए। वहीं गाजा में लोगों का कहना है कि अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। महिलाओं और बच्चों का दर्द सबसे ज्यादा है। अब आप सोचिए कि 1 साल से ऊपर का समय हो गया और वहां के लोग लगातार बमबारी झेल रहे हैं, और यही वजह है कि दुनिया भर में सीज फायर नाउ के नारे उठने लगे हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि एक तरफ नेतन्याहू है जिनका कहना है कि हमास को खत्म किए बिना जंग नहीं रुकेगी, वहीं दूसरी तरफ दुनिया है जो कह रही है कि अब बहुत हो चुका है। ट्रंप का प्लान इस जंग को रोक सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब दोनों पक्ष अपनी जिद छोड़ेंगे, वरना गाजा में मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।